ठीक है, ड्यूक बेसल के ऊपर मैंने विंडोज़ में जाके क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली विंडो आती है, आपके पास भी यही आ रही होगी। होगी ओपन ये वाली? ये विंडो ओपन हुई है। सर एक बार दोबारा यस ओपन करके ओके। दिखा दें जरा। ये आपने आफ्टर इफेक्ट ओपन किया, विंडोज़ में जाना है और ये नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ड्यूक बेसल आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपने कल वाला काम किया हुआ है तो ड्यूक आएगा। सर मैंने भी करना है, आपने कहा था बस एक दफा ही करना है इसको। नहीं, आपका तो ये फिर आएगा नहीं ना, आपका तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ना। जी। मिल गई ये विंडो, सबको आई है। इसमें आपने इग्नोर करना है, जहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं तो आपने इसमें इग्नोर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यस सर आगे है। इस वाली में आप जो विंडो आ रही है इसमें आपने ये इग्नोर वाले को क्लिक करना है। सर जी सर लास्ट क्लास में जो आपने ड्यूक अप्लाई करवाया था वो अप्लाई तो कर लिया मैंने, लेकिन उसके बाद ना एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो क्या कहते हैं, रीसाइज करने के लिए जब हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो रीसाइज करने के लिए देता है। अब वो रीसाइजिंग की ऑप्शन दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी आपने क्या कि करना हम। है, वो जो ट्रांसफॉर्म के बाउंड्री बॉक्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? जी, ट्रांसफॉर्म करने के बिल्कुल सर। हाँ, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच प्रेस करना है। ठीक है सर, अभी मैं करके देखता हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। ठीक है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हूँ। हो गया सर, हो गया। ठीक है, ये इग्नोर करेंगे तो एक तो ये विंडो आ रही है और पीछे ये वाली विंडो आएगी। ठीक है, इसको क्लोज कर देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये वाली विंडो आ जाएगी आप। आ गई ये वाली विंडो। यस सर आ गई। सेम इसी तरह इसको, ये जो आपका जहाँ पे लिखा हुआ डिग बेसल, ये ग्रे वाली लाइन, इससे पकड़ के इसको भी सेंटर में अलाइन कर दे इस तरह। ठीक है, किस तरह करना, अपने वाइट वाले एरिया से नहीं पकड़ना, टाइटल वाले बक्स से यहाँ से पकड़ना है और इसको इस तरह सेंटर में लगा देना है। आपके पास ये ट्यूब का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बेसल वाला, ये भी यहाँ पे इस तरह टूल सारे उसके आ रहे होंगे। अब क्या करना आपने कि अगर आपने डाउनलोड कर लिया है वहाँ से ये लेग वाला फोल्डर, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये एक पीएसडी फाइल है लेग की जो डाउनलोड हुई आपने की है। ठीक है, मुझे साथ साथ देते रहें कहाँ तक आप पहुँचे हैं। ये पीएसडी फाइल मिल गई ना सबको? जी सर। इस फाइल पहले हम क्या करते हैं कि हम जेपैग को निकालते हैं। ठीक है,
उस JPEG के एसेट्स बनाते हैं हर एक चीज़ के, और वो आफ्टर इफेक्ट में लेके जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये PSP इंपोर्ट करेंगे, तो इस PSP में जो भी जिस तरह पड़ा हुआ होगा वो आफ्टर इफेक्ट में खुद ही अपलोड हो, वो अरेंज हो जाएगा और उसकी कंपोजिशन भी बन जाएगी। उसको किस तरह इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्या करना है हमें, ये आफ्टर इफेक्ट है, यहाँ पर हम जाएंगे प्रोजेक्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट करना फाइल, ये जो लेग की आ रही है PSP फोटोशॉप वाली फाइल, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी जो कि PNG या JPEG करते हुए नहीं आती, ठीक है। इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि इंपोर्ट किस टाइप पे करना है, किस काइंड में करना है, ठीक। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपके पास फुटेज आ रहा होगा, ऐसे ही है। यहाँ तक ओपन हो चुका है। नहीं सर, ये दोबारा बताइएगा सर। आपने PSP फाइल को इंपोर्ट करना है, सिंपल राइट क्लिक किया, इंपोर्ट, जो फाइल मैंने आपको दी है लेग की, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये फाइल ओपन होगी और ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास, और उसमें ये आपका फुटेज सिलेक्ट हुआ होगा। अब आपने यहाँ से जब भी PSP इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं तो जो एक चीज़ चेक करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, वो ये है, आपने नोट करना है इसको पेपर के ऊपर, कि हमारे पास जैसे ही हम कोई भी PSP फाइल इसके अंदर ओपन करेंगे, हमें ये एक डायलॉग आता है जिसमें वो पूछ रहा होता है कि इंपोर्ट किस काइंड में करना है। तो जहाँ पर आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो तीसरे वाली करनी है, कंपोजिशन, रिटेन लेयर, साइजेस, ठीक है। ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है जो इस वक्त मेरी ये सेलेक्ट है, इससे क्या होगा कि PSP में जो लेयर का सीक्वेंस बना हुआ होगा, जैसे आपने चीज़ डिज़ाइन की होगी सेम उसी साइज की उसी पैटर्न के ऊपर वो इसमें इंपोर्ट होगी। अगर फुटेज करेंगे तो चीज़ आपके पास लेयरिंग में नहीं आएगी, एक ही पूरी JPEG की तरह ओपन हो जाएगी। तो हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, थर्ड वाली, ये वाली जो है कंपोजिशन रिटेन लेयर, ये आपके पास लिखा होना चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। और ये जो नीचे आ रही है ऑप्शन, लेयर ऑप्शन में, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये पहली वाली सिलेक्ट करनी है जो पहले ऑलरेडी इसने की हुई है। एडिटेबल लेयर स्टाइल, ये वाली ऑप्शन होनी चाहिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। इंपोर्ट करते हुए ए वाली ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट होनी चाहिए। वो वाली जो फाइल है वो मैं इस फोटोशॉप में ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें है क्या, ठीक है। उसमें ये एक करेक्टर की सिर्फ लेग पड़ी हुई है और उसके 3 पोर्शन हैं। ये 3 पार्ट्स क्यों, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, ये फुट पड़ा हुआ है, उसके बाद आपकी थाई है और फिर ये कलर और ये बैकग्राउंड है। तो हमने यही लेयर इंपोर्ट की है अपने आफ्टर इफेक्ट पे। ये चीज़ सेलेक्ट करके थर्ड वाली ऑप्शन रिटेन लेयर एडिटेबल ही रखना है, इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे फाइल के बजाय कंपोजिशन बनेगी उस नेम की जिस नेम की आपकी ये PSD फाइल होगी। जैसे यहाँ पर ये लेग पड़ी लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी लेग नाम की कंपोजिशन बन गई है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर यहाँ तक?
यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल इस वाली लेग की जो कंपोजिशन इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, यानी कि ये ओपन कर लेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये लेग की कंपोजिशन ओपन हुई है और उसमें ये देखें जिस नेम से वहाँ पे पड़ी हुई थी उसी नेमिंग के साथ ये लेयर्स खुद ही बन गई। तो बैकग्राउंड को हम लॉक लगा लेंगे या डिलीट कर देंगे अगर नहीं ज़रूरत हो। तो यहाँ पर अगर हमने लेके जाना है इसको इस साइड पे या इसी पे हमने इसको अगर करना है तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हाइड कर देते हैं। ये बैकग्राउंड वो वाला है जो आपका फोटोशॉप में था, अगर वहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। इस कंपोजिशन का मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। टाइम तो बस 5 सेकंड ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गई जो कि जिस तरह फोटोशॉप में 3 लेयर्स थी, यहाँ पे भी 3 लेयर्स हैं। उसे ना साइज़ को छेड़ा है ना पोजीशन को छेड़ा है। क्लियर? कंपोजिशन का साइज उतना होता है जितना आपने फोटोशॉप में रखा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा रखा हुआ था तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आया था, लेकिन मैंने अब यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया साइज, जो बैकग्राउंड वाला साइज है, ताकि मुझे वो काम करने में थोड़ी आसानी हो। इनका सर ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है? इंडिविजुअली ये लेयर्स डिस्प्ले हो रही हैं, इकट्ठी डिस्प्ले नहीं हो रही। ये इकट्ठी होनी भी नहीं है, ये देखिए ये इंडिविजुअली आनी है। यहाँ पे मेरे पास भी 3 लेयर्स हैं। नहीं सही है, स्क्रीन में जहाँ ये ब्लैक बैकग्राउंड पे आपकी तस्वीर है, हाँ, यहाँ सर इंडिविजुअल आ रही है बिल्कुल एक एक। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो। आपने ये वाला सेलेक्ट किया था कंपोजिशन रिटेन लेयर? जी सर। दिखाएं स्क्रीनशॉट। बाकियों का ठीक है, इस तरह आ चुका हुआ है। यस सर। सेंड नहीं किया आपने अभी तक स्क्रीनशॉट? सर आ रहा आगे सर। किधर किया? चैट में देखें सर। उधर ही सेंड कर देते ना, जनरल पोस्ट के ऊपर। यहाँ पर अलग से कर दिया। आप डबल क्लिक करके इस वाली लेयर के अंदर गए हुए हो। ठीक है, आपने डबल क्लिक करके ना लेयर के अंदर गए हुए। किस तरह? मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये अंदर आ चुका हूँ, उसमें एक ही नज़र आएगी। तो आपने यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करना है, तब ये तीनों नज़र आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना था, ये जो आपकी आ रही है लेग की जो कंपोजिशन बनी है, इस पर क्लिक करें तो ये तब आएगा। अब ठीक, अब यहाँ तक सब क्लियर है? एक चीज़ आपने पेपर पे और नोट करनी है कि हर एक चीज़ का प्रॉपर नेम होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर नेम से मतलब ये है कि जैसे ये फुट है तो यहाँ पे फुट होना चाहिए, ये थाई वाली है आपकी, ये थाई वाली होनी चाहिए, ये कैलिफ है जो कैलिफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप, ये जो आपका है, ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ये नेम होना चाहिए आपका इसी तरह।
तो जो आप PHP में नेम लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैंने ये THI लिखा हुआ था और कैलिफ लिखा था, यहाँ पर भी वो खुद ही कर देगा। तो फोटोशॉप में आपने नेम किए होंगे तो यहाँ पे खुद ही हो जाएंगे, अगर नहीं किए तो फिर आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इससे काम करने में बहुत आसानी होगी, जैसे अभी हम जो सेटअप करेंगे ड्यूब का उसके अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि अब इसको हमने रिग करना है। रिग करना क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? सर बॉन्स वगैरह लगाना ऊपर। हाँ, इसको अब नोट करें, जो सारा कुछ बताने लगा हूँ पेपर पे नोट होना चाहिए। आपका सबसे पहले क्या चीज़ बनती है? नंबर 1, स्क्रीन पे आपके पास करैक्टर होता है। जैसे हमारे पास इस वक्त एक लेग है और वो इन पोर्शन पार्ट में बना हुआ 1, 2 और 3। तो ये आपका डिज़ाइन हो गया। इसको अपने एज PSP इंपोर्ट कर दिया। जैसे हम पहले एनिमेशन कर रहे थे करैक्टर की, उस वाली एनिमेशन को कहते हैं की फ्रेम एनिमेशन, जिसमें हम पोज टू पोज करैक्टर डिज़ाइन करते हैं। जैसे ये इमेज 1 है, इमेज 2 में हम क्या करेंगे कि ये रखा हुआ होगा, जैसे बर्ड की भी रखी होती है, ठीक है। इमेज 3 में क्या होगा कि वो आपका डिज़ाइन इस तरह पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इस डिफरेंट इमेजेस के साथ जब आप उनको इकट्ठा करके लगा के कंपोजिशन बना के लूपिंग करते हैं, इसको कहते हैं की फ्रेम एनिमेशन। लेकिन अगर हम ये चीज़ यूज़ करें कि हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो बना है ठीक है, इसके अंदर हम बॉन्ड्स लगाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड लगेंगे, बॉन्ड्स की शेप कुछ इस तरह की होगी। ये आपकी थाई की बॉन्ड होगी, उसके बाद आपकी कैल्फ की बॉन्ड होगी, उसके बाद आपकी फुट की बॉन्ड होगी, ठीक। ये वाली चीज़ आपकी इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर? इस चीज़ को कहते हैं रिगिंग करना, ठीक है। ये रिग हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, एनिमेशन। अब इसके बाद फिर एनिमेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जितने भी पोज है ना आपके, ये खुद जनरेट करता है। ज़ीरो, ये कंडीशन ज़ीरो की है, और ये अगर आप इस तरह चल रहे हैं, कोई किक लगा रहे हैं फुटबॉल की, तो ये सब कुछ भी वो खुद करेगा। मतलब इसका वाल खुद करेगा, स्पीड खुद कम ज़्यादा करेगा, पैरामीटर्स होते हैं उनको हमने सेट करना होता है, स्क्रिप्ट कोड होता है छोटा सा। इस सारी चीज़ को, ये जो मैकेनिज्म बनता है जिसमें हम बॉन्ड लगा के काम करते हैं, उसको आप कहते हैं रिग करना, रिगिंग के साथ एनिमेशन करना। ये चीज़ लिखी होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो अभी हम किस स्टेज में? स्टेज 1 में है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ ग्राफिक्स पड़ी हुई है। तो हमने लगाएंगे इसके ऊपर बॉन्ड्स ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करनी है? हमने ड्यूब बेसल के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे पास ये वाली ऑप्शंस आती हैं कुछ। इसमें देखें कि 2-3 तरह के बटन हैं। एक हायरार्की ये वाली है, एक हायरार्की ये एक ऊपर वाली है। यहाँ पर ये पहले ऑलरेडी रिगिंग वाली सिलेक्ट होगी, उसको रिगिंग वाली ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे क्या चीज़ है? क्रिएट स्ट्रक्चर, उसके बाद लिंक्स है, फिर ऑटोमेशन है, आगे ये कंट्रोलर्स वगैरह हैं, ये बताता हूँ क्या है, ये टूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्रिएट स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, ये लिखना है आपने, बता रहा हूँ बार बार कि आपको ये स्ट्रक्चर क्या है। इस वक्त ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये क्या चीज़ है? ये क्या शेप है, क्या चीज़ बनी हुई है? ग्राफिक्स। हाँ, मतलब शक्ल क्या है? ये एक लेग है ना, बस यस सर, ह्यूमन। लेग। हाँ, लेग। ह्यूमन लेग है।
तो यहाँ पर देखें, अगर आपने ये वाला रेड पहले वाला स्ट्रक्चर वाला सेलेक्ट किया हुआ है, हो सकता है कि आपके पास ये वाला सेलेक्ट हो, तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, क्रिएट स्ट्रक्चर। इसमें देखें सबसे पहले ये यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं कुछ, इसमें लेग वाला टूल भी है, स्पिन वाला टूल भी है, टेल भी है, कस्टम भी है, और ह्यूमनॉइड भी है जिसमें पूरा स्केलेटन होता है इंसान, और इसमें एक आर्म भी है। तो हमने अभी कौन सा हमें करना चाहिए? लेग का सर। हाँ, लेग का। ड्यूब सिंपल वाले में बेसल में ये फ़र्क है कि ड्यूब जो सिंपल वाला उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, उसमें अगर आपको बोन्स खुद बनानी पड़ती हैं एक एक करके। इसमें ये फ़र्क है कि आपके पास कुछ चीज़ें बनी हुई पड़ी हुई हैं और उसमें कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं, आप लगाएंगे तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे लेग की शेप है तो मैं यहाँ पर लेग लगाता हूँ। लेग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक छोटा सा प्रोसेस चलेगा, उसमें क्लिक नहीं करना, बस छोड़ देना है इसको, ये थोड़ी देर मूव करेगा, वेटिंग के ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें, हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर लगाने से पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। हो सकता है कि वो क्रैश कर जाए, तो फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा। जब ये पूरा होगा तो आप ये देखिए, मेरे पास ये एक नया लेग की शेप की ये एक लेयर सी बनी हुई आ रही है। जहाँ पर पहले तो ये वो है ना जो हमारी ग्राफिक्स, ये ऊपर उसने कुछ और न्यू लेयर दे दी, हम इसको पहले सेव करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने लेग के ऊपर क्लिक किया, मुझे उसने ये बोन्स बना के दे दिए और ये कुछ लेयर्स भी ऐड कर दी। ये बोन्स की लेयर है जिनके साथ ये स्टार बना हुआ है। अब ये सिर्फ बोन्स नहीं है, दो तीन चीज़ें कुछ और भी हैं, हर चीज़ आपने नोट करनी है, बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, लेयर देखें कौन सी सिलेक्ट हुई यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी किस नेम की लेयर सिलेक्ट हो रही है? थाई। थाई की। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेकंड वाली पे, अब कौन सी सिलेक्ट हो रही है? काफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिसके ऊपर क्लिक करूँगा वो वाली सिलेक्ट होगी। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फुट वाली सिलेक्ट हो रही है। अब ये जो होती तो तीन बोन्ड है यहाँ पर, लेकिन ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोलर है इसमें, ये जो रेड कलर का सर्कल होता है, ठीक है, ये हील का ये बता रहा होता है, ये हमारी इधर बोन्स में तो नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको वैसे ह्यूमन की बोन में, लेकिन ये होते हैं जिनकी मदद से आपकी जो ह्यूमन की लेग की रिगिंग कंट्रोल होती है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपको बता रहा होता है कि टो ने मूव होना कि नहीं होना। मतलब ये है कि अगर मैं, ये फुट है, अब चल रहे होते हैं तो वो इस तरह नहीं होता, ये शेप नहीं हो रही थी, आपकी फिंगर्स थोड़ी सी प्रेस होती हैं ग्राउंड के साथ और फिर आपका ये चलता है। ऐसे ही होता है ना, ये थोड़ा सा बेंड होता है आपका पाँव फिंगर से, तो बोन्स कुछ इस तरह होती हैं, ये आर्क बनता है, ऐसे ही है ना। तो ये जो बेंड बन रहा होता है ना, वो यहाँ से बन रहा था, ये समझ लें कि ये एक तरह की फिंगर है जो फुट के साथ। क्लियर है? यहाँ पर कुछ पूछना तो नहीं? नो सर, क्लियर है सर। हाँ, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि अपने पेपर पे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप कि आपने ये पीएसडी इंपोर्ट की, सेकंड स्टेप ये कि आपने ब्यूक बेसर में जाके स्ट्रक्चर में जाना है और बोन्स लेग के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, प्रोजेक्ट साथ साथ सेव करना है। अब हमने इन बोन्स को अपने इस ग्राफिक्स के साथ मैच करना है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मेरी यहाँ पर पड़ी होंगी बोन्स और मेरी ये लेग यहाँ पर पड़ी हुई है, मसल यहाँ पे पड़े हैं, तो चलाएंगे तो वो सही तो नहीं चलेगा ना, बोन्स तो बाहर निकली हुई हैं टूट के। तो इनको आपने ग्राफिक्स के साथ एडजस्ट करना है। तो थाई के स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होगा, लेकिन कहाँ तक जाना है, ज्वाइंट कहाँ पे लगना है आपके नी का, वो देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। एक बोन्स को मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया, एक ग्राफिक्स को, बोन्स को नहीं।
उससे क्या होगा, मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा राउंड कहाँ पर आ रहा है, तो ये बोन्स का मुझे पता लग जाएगा। क्लियर है ना ये पॉइंट, क्या किया अभी और क्यों किया? क्योंकि हमें ये नहीं समझ लगेगी फिर कि ये जो हमने जो अपना नी है, ये जो आपका घुटना है, ये कहाँ पे लगाना है। तो इन दोनों के दरमियान जो राउंड बन रहा है उसके लिए हम इनमें से किसी एक को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर आना है। अब लेग को हमेशा आप टॉप से डाउन की तरफ उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब सबसे पहले आप थाई को फिक्स करेंगे। तो मैं थाई वाली बोन्स को पकड़ रहा हूँ, बाकी खुद ही मेरे साथ आ जाएंगे। तो थाई मेरी लगेगी हमेशा यहाँ पर। लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी, तो मुझे आपने बताना है कि ये मैंने ठीक लगाया कि नहीं। अब मुझे ये बताएं कि मैंने थाई की लेग का जो ये पॉइंट ज्वाइंट रखा है ये ठीक है कि नहीं। ये पिन है जो हमने लास्ट टाइम लगाई थी एक तरह की, वो येलो वाली पोपट पिन। तो ये मैंने पोपट पिन थाई की जो ठीक रखी है या नहीं ठीक रखी? सर ये ऊपर नहीं होना ठीक चाहिए। रखी सर। सर ये नीचे की तरफ आएगी ना सर, सर घुटने के नीचे मिडिल में जॉइंट की आनी है। तरफ आएगी। ये देखें, ये थाई की है, मतलब आपका जो हिप वाला होता है ना आपका जॉइंट, ये वो है। लेकिन ये आपने एज पे कभी नहीं रखना है, एज से थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक हो गया? थाई का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर शुरू हो रहा है, उसका सेकंड कौन सा है? ये आपका वो है जो आपका नी बनेगा। इसको पकड़ के आपने यहाँ पे लगाना है। क्यों? कि ये राउंड यहाँ पे आ रहा है, इसका राउंड यहाँ पे मिक्स हो रहा है। अगर मैं इस वाली बोन्स को जो थाई वाली है इसको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, तो आपको राउंड बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस राउंड के मिडल में रख दिया। क्लियर? आपके पास नोट होना चाहिए कि जब भी रिगिंग शुरू करनी है तो जो लेग्स की और जो आर्म की जो आपने स्ट्रक्चर की सेटिंग करनी है वो हमेशा आपने, अगर लग गया तो वो थाई से शुरू करनी है, अगर आप इसकी बाजू को कर रही है तो शोल्डर से शुरू करनी है, हैंड से शुरू नहीं करनी। अगर मैं पहले फुट की लगाया था उसको ऊपर करूँगा तो फुट दोबारा ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ नोट कर ली है सबने? यस सर। सर ये जो रिगिंग हमने की है ये एक्चुअल जो वीडियो होगी उसके अंदर तो नहीं शो होगी ये बोन्स वगैरह? नहीं, बोन जिस तरह हमारी शो नहीं होती, ये भी शो नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने अब ये अपना थाई का हिप वाला पॉइंट भी सही कर लिया। उसके बाद मैंने नी को भी लगा दिया। अब मैंने ये नीचे जाकर फुट वाला जो पॉइंट है इसको भी करना है, और ये है उसका ज्वाइंट जो कि तकरीबन मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक, और ये थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है मेरा, ये वाला जो थोड़ा सा फ्लैट है पाँव। अगर वो आप फीमेल करेक्टर बना रहे हैं, उन्होंने वो हील पहनी हुई है, तो वो थोड़ा सा फिर ये डाउन होता है। कुछ एनिमल्स हैं जो उनका भी इस तरह होता है, लेकिन ये जो है इसने जो पहना हुआ है ये तकरीबन फ्लैट है। तो मैं यहाँ पर इसका ये रख कर और इसकी टो को फ्रंट पे ही रख देता हूँ क्योंकि ये फ्लैट है पाँव। तो यहाँ पर रख देते हैं। ये वाला रेड खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्रोलर है। क्लियर सब कुछ यहाँ तक? सर अटेंडेंस। हाँ जी ले लें आप, क्योंकि इतना टॉपिक यहाँ पे सबको क्लियर है ना। अब इसके बाद करना है फिर अटेंडेंस के बाद बता दो। मोहम्मद साद प्रेजेंट। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, कोई और रह ना जाए कि क्विज 2 का जो रिव्यू है ना वो थर्सडे को 3 बजे होगा, क्लास से आधा घंटा पहले। अगर किसी ने भी रिव्यू करना है तो वो थर्सडे को आ जाए, थर्सडे के बाद कोई ना कहे कि रिव्यू दोबारा से करने होंगे। मैम क्विज 1 का रिव्यू कब हुआ है? क्विज 1 का तो कब का हो चुका हुआ है। मैम आपने कहा था कि रिव्यू आपको नोटिस अनाउंसमेंट करेंगी।
किस आप अनाउंसमेंट की तो थी, उसके बाद रिव्यू 1 का हो गया था, वो भी 3 बजे ही था। मैम मैम ऐसी वो तो किस कोई टाइम की साउंड थी? अनाउंसमेंट नहीं आपने दी। किसकी? मैम क्विज 1 क्विज 2 की आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं दी कि आप उसको रिव्यू कर लें। क्विज क्विज 2 की जैसे मैं आज बता रही हूँ ना कि थर्सडे को रिव्यू है, इसी तरह क्विज 1 का भी हमने क्लास में 2 दफा अनाउंस किया था। सरनेम को क्विज 1 का हमने अनाउंस किया था ना क्लास में भी, 3 आपके बजे का टाइम दिया था सबको, वो 5-6 और बच्चे आए थे 17 बस। क्लास थी। हाँ मैम वो तो आपने रीटेक का कहा था ना कि आप उसको रीटेक कर लें। मैम वो रीटेक का कहा था आपने, रिव्यू नहीं था कहा। जी मैम, रिव्यू होता तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था कि रिव्यू कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, मेरे से पहले ही आपको किया था। अच्छा, पहले आप क्विज 1 को छोड़ें, जो क्विज 2 का जो रिव्यू अब अनाउंस हो रहा है ना मैम का, पहले वो तो करें ना, क्विज 1 की बाद में बात करते हैं। तो पहले मैं क्विज 2 का जो ले रहे हैं वो पहले सब क्लियर कर लें अपना थर्सडे को, उसके बाद फिर उसका मैम रिव्यू नहीं होगा। क्विज 2 में नंबर ही नहीं लगे हुए तो रिव्यू कैसे लें मैम? क्या नाम आपका? क्यों नहीं नंबर सर लगे? हबीब, सर हबीब आपको आज भी बता गया था, उस दिन भी मैम को मैसेज भी किया, स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था। हबीब जुबैर। यस सर। सर मेरा भी किस टू का मसला है। तो मेरा भी था शायद कोई तो। शायद आपके तो लग गए हुए हैं। सर उमर सुहेल। अच्छा, मेरे आप अटेंडेंस तो लेना ताकि वो चीज़ रह ना जाए। तो अभी ये इसकी भी करते हैं डिस्कस। ठीक है। हाँ, मोहम्मद क्लास साद। खत्म होने से पहले, हाँ एक मिनट, तो क्लास खत्म होने से पहले प्रेजेंट। ये दोबारा मैं देख लेता हूँ चीज़ें सारी। वहाज। वहाज। अब्दुल करीम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सईदा गौहर। प्रेजेंट। मोहम्मद जैन। प्रेजेंट। मोहम्मद जैन। मोहम्मद उमर सुहेल। यस मैम। इकरा कफायत। प्रेजेंट मैम। सरमद खुर्शीद। प्रेजेंट मैम। एहसन अली। प्रेजेंट मैम। नुमान यूनुस। वो प्रेजेंट है, उसका वो मैसेज आया। ठीक है। रुशान अहमद। प्रेजेंट मैम। रुशान आपकी 6 जो है ना वो ऑफ हो चुका है, उसमें से भी एक हमने वो खुद से आपका प्रेजेंट डाला था क्योंकि आपकी 6 छुट्टियां हो चुकी हुई थी, तो आपका जो नाम है ना फिर वो विड्रॉ हो जाना था। मैम मैं पिछले लेक्चर में प्रेजेंट था, माइक्रोफोन नहीं चल रहा था मेरा। झूठ। हो सकता है, लेकिन मैं मैसेज पे देख लेती हूँ, अगर मुझे किसी का मैसेज आया हो वहां से मैं जरूर देखती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी 6 ऑफ शो हो रही हैं। मोहम्मद उस्मान। हाशिम जावेद। प्रेजेंट मैम। हाशिम जावेद। अब्दुल मुकीत। प्रेजेंट मैम। अब्दुल। हसीब मासूद। प्रेजेंट मैम। समीर रहमान। मैम इसका माइक नहीं चल रहा, सनी का, ये प्रेजेंट है। ठीक है। मुझे मैसेज आया था मोहम्मद क्लास में। हसनैन। ठीक है। मोहम्मद हसनैन। उसका भी मैसेज आया है। ठीक है। मोहम्मद अरसलान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अबू बकर परवेज। मोहम्मद दाऊद। प्रेजेंट मैम। अली अहमद। आमना सईद। प्रेजेंट मैम। कंदील अजीम।
अब्दुल्ला तारिक। मैम कंदील के माइक का इशू हो जाता है, वो ऑनलाइन है लेकिन ठीक है ठीक है। हाफिज मोहम्मद मुनीब। प्रेजेंट। हसीब बिन तलत। बशायर अहमद। प्रेजेंट। आलमगीर खान। मोहम्मद शावीज। प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। मैम कल को मैंने बताया था हबीब जावेद। तो नहीं रखे हुए। हबीब जावेद प्रेजेंट है। नुमान अहमद। प्रेजेंट मैम। जैन अफजल। मैम हबीब जावेद प्रेजेंट। ठीक है। जैन अफजल। फनान अहमद। प्रेजेंट। युसीरा सज्जाद। मैम हबीब जावेद प्रेजेंट। ठीक है। हाफजा सना कायनात। प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद आसिफ। यस मैम। जो एब्सेंट है वो आलमगीर खान है, हसीब बिन तलत है, अली अहमद है, मोहम्मद अबू बकर परवेज है, मोहम्मद उस्मान है और वहाज है। ये आलमगीर की कर दें, वो ऑनलाइन है, उसका भी माइक का इशू हो रहा है। आलमगीर ठीक हाँ। है। अच्छा सर, वो बस एक चीज़ मैं ना साथ साथ जिनके मैसेजेस आए हैं ना, पहले जिनके नंबर्स का इशू है वो मैं कर रही थी। आप प्लीज़ मुझे ओटीपी का ना वो मैसेज कर दें। मैंने ये क्लास एक्टिविटी खोली है, ओटीपी मैसेज कर दें मुझे बस। चेक करता हूँ। ठीक है। सर वो मेरे पेपर का मतलब वो रिव्यू था तो मैं आज आ नहीं सका, तो कल मुझे टाइम बता देंगे। वो आपने कहा था कि आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो प्रॉब्लम हल होगा। वो मेल सर मैं सुबह ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आप 2 या 3 बजे के टाइम रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ आ जाओ। कल आ जाओ 2-3 बजे। सर कल वो एफआईपी की वो मीटिंग्स भी आप कल उसमें तो नहीं बिजी होंगे? नहीं, मेरा उसमें सुबह उस टाइम नहीं है कोई भी। चलिए ठीक। ऑफिस नंबर क्या है सर आपका? 205 बिल्डिंग बी। चलिए ठीक है। वो आप ट्यूब बंद करके फिर एक दफ़ा उसको रन करें। ये ड्यूक ना, यहाँ पर आपने ये इसको क्लोज कर देना, ये क्लोज पैनल, और फिर विंडोज जाके एक दफ़ा इसको दोबारा बंद करके आफ्टर इफेक्ट को रन करके तो फिर चलाएं। ओके सर। ठीक है, तो हम अभी यहाँ तक चलें, कोई एनिमेशन नहीं हो रही, सिर्फ हमने क्या किया है। अब पेपर के ऊपर आपने एक चीज़ लिखनी है, जैसे मैं ये ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे। आप इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लें लेग का। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने पीएसडी इंपोर्ट की। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने ड्यूक बेसल से लेग वाला स्ट्रक्चर
कॉल की है, वो आपको कुछ इस तरह की बोन्स देता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? क्या होगा थर्ड स्टेप? सर इसको अलाइन करना। हाँ, इसको आपने अलाइन करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे लगेगा, नी का स्टेप यहाँ पे लगेगा, एंकल का स्टेप यहाँ पे लगेगा, और वो टो आपको यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया नंबर 3 स्टेप। नंबर 4 पे क्या करेंगे आप? अभी ये देखें कि ये बॉन्ड्स अलग पड़ी हुई हैं और आपका जो ग्राफिक्स वाली चीज़ है ये अलग पड़ी है। उसे तो कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि उसे पता लगे कि ये जो है मेरी ये जो हमने बॉन्ड्स लगाई हैं इनका लिंक हमारे इस इमेजेस के साथ है। हमें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, हमने तो उसके ऊपर ओवरलैप करके रख के फिट कर लिया ना कि ये हमारी इस तरह है, तो वो हमें ये तो नहीं पता लगेगा कि उसे कैसे पता लगेगा कि ये हमारी बोन्स जो है हमारे इन चीज़ों के साथ रिलेशन उसका बना हुआ है। तो रिलेशन बनाते हैं फिर किस तरह? बोन्स का रिलेशन बनेगा आपका आपकी इमेजेस के साथ। तो मैं एक कंपोजिशन बना रहा हूँ नई, वैसे ही थोड़ा समझाने के लिए कि वो होता क्या है, क्योंकि वो आप सिर्फ बोन्स का ही नहीं बाकी चीज़ों का भी बना सकते हैं। फर्ज करें कि मैंने ये एक लेयर ऐड की है। ठीक हो गया, अब मैं एक और लेयर ऐड करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का तल्लक आपके ड्यूक से कोई नहीं है। हमारे पास ये 2 लेयर थे। अब मैं इसकी एनिमेशन कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। पोजीशन ली मैंने 3 सेकंड पे जाके मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ। तो ये मेरी एक एनिमेशन चलनी शुरू होगी। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये भी इसी तरह एनिमेट करे जैसे वो कर रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं उसके ऊपर की फ्रेम लगाऊं ब्लू वाले के ऊपर भी। दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर इसके साथ रिलेशन कर दूं, ठीक है, ये ब्लू वाला एनिमेट कर रहा है ना, तो मैंने क्या करना है, रिलेशन बनाना है। एक चीज़ और लिखें कि जब भी आप इनहेरिटेंस बनाते हैं, इनहेरिटेंस का तो पता है ना क्या होती है, पढ़ा होगा सबने सी में। यस सर। तो इनहेरिटेंस का दूसरा नेम लिंक रिलेशन होता है। तो हम इसका लिंक रिलेशन जब बनाते हैं तो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में यानी कि 2D में हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट इसका इनहेरिटेंस बनती है। मतलब अब यहाँ पे मैं अगर ये चाहूँ कि मेरा जो ब्लू वाला है वो चाइल्ड बने ब्राउन का, तो मुझे ब्लू को चाइल्ड बनाना पड़ेगा, ब्लू को पकड़ के लिंक करना पड़ेगा अपने ब्राउन के साथ। तो वो कैसे करना है, ये ब्राउन है मेरा जो कि पेरेंट बनेगा, इसके लेयर ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा ब्लू है। अब यहाँ पे ये स्पैरो से नज़र आ रहा है सबको, ये वाला बना हुआ है। यस सर। अगर ये ना आ रहा हो तो ये नीचे 3 बटन है, अगर ये यहाँ पर क्लिक, ये तीनों में से कोई भी ऑन नहीं है तो फिर वो नज़र नहीं आएगा। तो आप ये तब भी नज़र आ रहा था, ये देखो। वैसे ये ऑन होना चाहिए पहले वाला कम से कम, ताकि आपके पास
फुल ऑप्शन जो है जो ज़रूरी है वो नज़र आ रही हूँ। अभी इनके सामने नन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि कुछ रिलेशन कैसे बनाना है, दो तरीके होते हैं रिलेशन बनाने के। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ब्लू वाला जो है वो ब्राउन का चाइल्ड बन जाए, तो मैंने ब्लू वाले को सिलेक्ट करके उसका ये स्पैरो पकड़ के ब्राउन के साथ टैग कर देना, यानी ड्रॉप कर देना, यहाँ से पकड़ना है और इसके साथ BR के साथ जो कि ब्राउन वाला है जिसको मैं पेरेंट बना रहा हूँ उसके ऊपर छोड़ देना। अब जहाँ पे देखें ब्लू वाले के साथ ये लिखें पेरेंट, ये लिंक्स लिखा हुआ आ रहा है BR, यानी कि ये अब इसका चाइल्ड बन चुका हुआ ब्राउन। मैं प्ले करूँगा तो अब वो भी एनिमेट हो रहा है। वो क्यों एनिमेट हो रहा है कोई बताएगा? लिंक रिलेशन किया है लेकिन वो इनहेरिटेंस की, हाँ इनहेरिटेंस कर दी, उसने अपने पेरेंट को फॉलो करना है। अब अगर मैं ब्राउन के साथ ये जो ब्लू है इसकी रोटेशन लगाता हूँ, ये अब प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे इसका सेंटर पॉइंट सही करना पड़ेगा। यहाँ पर जाकर मैं इसकी कुछ रोटेशन कर देता हूँ। सर इसके अंदर जो पेरेंट है वो चाइल्ड को फॉलो करेगा? हाँ, हमेशा चाइल्ड जो है पेरेंट को फॉलो करेगा। नहीं सर, यहाँ यहाँ ये ब्लू वाला चाइल्ड है ना, तो आपने हाँ। इसका स्पाइरल उससे लिंक किया है ब्राउन वाले से, और आपने रोटेशन भी उसी में ये ऐड किया है, तो इसका मतलब कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड को फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात दोबारा सुने। चाइल्ड लिंक रिलेशन इस तरह बनता है कि आफ्टर इफेक्ट में और कुछ एनिमेशन के और भी जो 2D के सॉफ्टवेयर हैं हमेशा चाइल्ड को पकड़कर पेरेंट के ऊपर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अगर मैंने ब्लू को पकड़ स्पैरो पकड़ के BR यानी कि ब्राउन के साथ किया है तो मेरा जो ब्राउन वाला है वो पेरेंट बनेगा और ब्लू वाला चाइल्ड बनेगा। उसके साथ ये देखो पेरेंट लिंक लिखा हुआ आ रहा है कि वो BR इसका पेरेंट है जिसके साथ ये लिंक हुआ है। अब इसकी जो रोटेशन मैंने की है, अगर मैं देखो ख़त्म कर रहा हूँ, मैं रिलेशन ख़त्म कर दिया। अब ब्राउन वाला वो कर रहा है लेकिन ये वाला मैंने सिर्फ रोटेशन दिया हुआ है, ब्लू को सिर्फ रोटेशन दी है, उसको पोजीशन दी है। अब मैं चाइल्ड बनाने लगा हूँ ब्लू को ब्राउन का। मैंने ये ब्लू वाली को पकड़ा स्पैरो और ब्राउन के ऊपर छोड़ दिया। मतलब क्या है कि ब्राउन पेरेंट बनेगा। ब्लू के सामने लिखा हुआ आ रहा है कि उसका पेरेंट क्या है BR। अब मैं उसको प्ले कर रहा हूँ तो देखो मैंने तो पोजीशन दी नहीं ब्लू को, सिर्फ रोटेशन की थी, लेकिन वो पोजीशन भी चेंज कर रहा है। पोजीशन वो कहाँ से ले रहा है? अपने पेरेंट से ले रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये वाला चीज जो है अपने लेग वाले पोर्शन पे आती है, तो हमने क्या करना है, हर बोन्स को उसकी जो इमेज है उसके साथ हम लिंक करेंगे, रिलेशन देंगे, ताकि उसे पता लगे कि उसका कौन सा पेरेंट है। तो ये हमारी थाई है, इसको हमने रिलेशन देना है, किसके साथ देना चाहिए? थाई की बोन को किसके साथ रिलेशन करना चाहिए? लेग के साथ ही करेगा। हाँ, और एक चीज़ अब माइंड में रख लें, इसको नोट भी कर लें, ये लॉजिक भी है, ये एनिमेशन से हट के भी। हमारा जो मसल है, ये जो हमारा जो मसल्स बने हुए हैं, ये हमारे इमेजेस हैं जो यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। हमारी जो बोन्स हैं इनके अंदर वो ये हैं जो ये बोन्स लगी हुई हैं। तो मसल और बोन में पेरेंट कौन सा चीज़ होती है? ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। बोन्स ही होंगे। हाँ, बोन्स पेरेंट होती हैं हमेशा, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो आपके फॉलो कर रहे होते हैं बोन्स की एनिमेशंस को। तो हम क्या करेंगे, तो हमें चाइल्ड माइक बंद करें अपने जरा। तो चाइल्ड क्या होगा यहाँ पर? चाइल्ड कौन सा बनेगा यहाँ पर? लेग बनेगी। हाँ, ये जो पिक्चर है पीछे वाली लेग, तो ये हाँ ये जो थाई है इसको स्पैरो पकड़ के आपने बोन्स की थाई के साथ लिंक कर देना है, ठीक है।
इसका कैल्प के साथ, फुट का फुट के साथ, यहाँ पे लिखा भी यार। कौन बोल रहा है ये? साथ अपना माइक बंद करो। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। तो हमने क्या किया, अपनी जो पीएफ फाइल है, क्योंकि ये मसल्स हैं हमारे, तो ये आपके चाइल्ड बनेंगे सेम उसी चीज़ के साथ जो ऊपर बोन्स है। मैं क्यों कह रहा था कि आपकी थाई का नेम थाई होना चाहिए, कैल्प का नाम आपका वही होना चाहिए, फुट का नाम फुट होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे रिलेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ पे 1 2 3 होता तो फिर आपको ढूंढना पड़ना था, अच्छा मेरा 1 जो है वो थाई है तो वो थाई के साथ। नेम अगर आपके सेम है तो आपने जस्ट फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका रिलेशन बन जाएगा। क्लियर जहाँ तक? अभी हमने रिलेशन किया आपस में उनका, तो हमारा ये जो स्टेप है नंबर 4 पे वो रिलेशन है। अब हमने क्या करना है कि ये इसको रिग करना है नंबर 5 पे। इमेज बॉन्ड्स लगाई, बॉन्ड को एडजस्ट किया, उनका रिलेशन दिया, और अब हमने नंबर 5 पे क्या करना है, रिग करना है। रिग किस तरह करते हैं ध्यान से देखना है। मैंने सारी बॉन्ड्स को सेलेक्ट कर लेना है, जो बॉन्ड्स की लेयर है सारी, उन्हें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। वो कौन सी होती हैं जिनके साथ ये स्टार सा लगा होता है और ये इनका कलर हमेशा यही होता है। बाकी ये तो हमारी पिक्चर्स की फाइल है। तो हमने रिग करना है, तो क्या करना होगा, हमने कौन सी लेयर सेलेक्ट करनी है, सारी बॉन्ड्स की, जितनी बॉन्ड्स की हैं, और प्रोजेक्ट को पहले सेव कर लेना है। ये था स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखें, एनिमेशंस लिखा हुआ है, नहीं ये नीचे है, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर लिखा है लिंक एंड कॉन्स्टेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ ऑटो रिग एंड आई के बाद में बताता हूँ क्या होता है, ये कंट्रोलर का नाम होता है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन जहाँ पर आपका लिंक्स एंड कॉन्स्टेंट्स है, वहाँ पर आपने ऑटो रिग के ऊपर क्लिक कर देना है। सारी बॉन्ड्स मेरी सिलेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा जैसे पहले लगा था। इस दौरान आपने माउस छोड़ देना, उसे काम करने देना, वो जो कर रहा है। पीछे असल में पूरा कोड राइट कर रहा है। ये ग्रीन बार एक दफ़ा पूरी होगी। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, एक और लेयर आ गई है। ये जहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की आई है, उसका नाम सी फुट लिखा हुआ है। उसके उसकी ये कुछ ऑप्शन भी आ गई हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, ठीक है। और वो उसकी शेप भी आई है, ये फुट की तरह की शेप है। हम क्या करते हैं कि ये हुआ इतना, जैसे ही ऑटो रिग करते हैं, यस सर, तो यहाँ पर ये कुछ लेयर्स का इजाफा हो जाएगा, जिसमें एक ग्रीन कलर की लेयर भी है ये जो आ रही है। और इसको अगर आप जूम करें तो यहाँ पर ये आपको फुट का ये निशान भी आएगा। उसे बताता हूँ पहले क्या करना है। लेकिन ये जो इसकी ऑप्शन आ रही है ना इफेक्ट्स में, आइकन के अंदर जाकर इसका आइकन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो। इसको 50 कर दें, 50 करना है या 70 करना है, ताकि वो पकड़ में आ जाए बस। ये फुट का निशान है, ये ग्रीन कलर की न्यू, ये कंट्रोलर है जो कि सारी बोन्स को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये मैं फुट को पकड़ के ऊपर करता हूँ, तो ये देख मेरी बोन्स अब लेग मेरी रिग हो चुकी हुई है। उसकी एनिमेशन होगी अब उसके साथ। मैं क्या करता हूँ, जो ट्रांसपेरेंट मैंने किया था वो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये फुट को पकड़ के मैं चेंज कर रहा हूँ।
मेरी पूरी एनिमेशन हो रही है जो लैग की होती है। ये अभी मैं खींच रहा हूँ तो बाहर भी जा रही है, ये फिर बाद में बताता हूँ क्या करना है। इतना हो चुका हुआ है। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मेरी अब बॉन्ड हमारा और इमेज का कनेक्शन। हाँ, आपने क्या करना था स्टेप, इधर दोबारा देख लें। इमेज लगाई, बॉन्ड ऐड की, बॉन्ड को रिलेशन यहाँ पे सेटिंग करनी है स्ट्रक्चर की। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, उनको लिंक्स बनाना है। लिंक्स बना लिए सर, फिर भी नहीं। लिंक्स बनाने के बाद आपने सारी बॉन्ड्स की लेयर सिलेक्ट कर लेनी है जिनके साथ स्टार्स लगा हुआ है, सारी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद ड्यूक बेसल में जाना है, ये सेकंड वाली ऑप्शन और ऑटो रिग के क्लिक करना है, तो फिर ये आपका एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये अब मैनुअल एनिमेशन शुरू होगी। अगर आपने किकिंग शिकिंग यहाँ पे करनी है तो ये आप की फ्रेम लगाएंगे तो वो ये हो जाएगा, वो भी हम लगा के देख लेंगे। लेकिन अभी मैं एक स्टेप रहता है वो भी कर देता हूँ। वो ये कि हम ये कह रहे हैं कि हम ऑटो रिग करें इसको, मतलब ऑटो एनिमेशन भी करनी है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसका लिंक्स कंटेंट्स है, और यहाँ पर हम एनिमेशन में जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम उसमें वॉक साइकिल जो है ना, वॉक साइकिल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर माउस को छोड़ देना। छोड़ने के बाद जब वो दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाए दोबारा, तो हम प्ले करेंगे तो ये हमारी एनिमेशन, वॉकिंग की एनिमेशन खुद ही होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सही। ये वॉक साइकिल कहाँ से आया? हाँ, ये दोबारा बता देता हूँ। सर आप चैट पे, टीम की चैट पे रिप्लाई कर देंगे? हाँ, 1 मिनट पहले ये मैं बता दूँ जरा। ठीक है, ये मैंने ये ग्रीन वाला सिलेक्ट किया, कंट्रोलर जो है, ड्यूक बेसल में जाना, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो कि रेड हुई मेरी ऑटोमेशन के ऊपर, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, एआई पढ़ा है या एमएल पढ़ा, तो उसमें आपको पता होगा कि ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज़ को किसी कोड या हार्डवेयर के साथ जब उसको आप साइकिल देते हैं किसी भी चीज़ का, एंड तो उस चीज़ को ऑटोमेशन कहते हैं। ये उसमें से निकला है। तो यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने इसके वॉक साइकिल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक नई लेयर बनेगी और आपकी एनिमेशन भी खुद ही हो जाएगी। ये वॉक साइकिल के नाम की एक नई लेयर बनेगी। आपने कुछ नहीं करना, बस प्ले कर देना, तो ये आपकी एनिमेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट साथ साथ सेव करना है। अब मैं वो बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट से पहले मैं आपको क्यूज ओपन कर देता हूँ, वो फिर आपने क्लास के बाद ही करके देना मुझे। सर उसको थोड़ा सा लेट सबमिट करवा सकते हैं? हाँ, वो है ही लेट। सर 6 बजे से पहले फ्री नहीं हो सकते? आप ऐसे कीजिएगा, वो मैं टाइम भी सेट कर देता हूँ, 8 बजे तक का सेट कर देता हूँ। सर रात 12 बजे करते हैं। हाँ, किसी का प्लस हुआ ना, फिर देखिएगा मैंने बिल्कुल 0 लगाना है उसके ऊपर। मैंने सर एक बार असाइनमेंट करने दे, फिर वो सर इसका फिर रात तक कर दें, फिर असाइनमेंट का कल तक कर दें। सर क्विज सबमिट करवाने का कब तक का टाइम है? अभी बताता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ साइन। ठीक है, आप इसके अंदर जो इसको ज़रा डाउनलोड करें, कोई भी क्विज 4 है, आपको असाइन हो चुका है। मैं देखता हूँ कि मुझे डाउनलोड की ऑप्शन आती है या नहीं आती।
मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे कौन सी वो ऑप्शन होती है जिससे डाउनलोड हो जाता है। सर आपको उसके लिए असाइनमेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, यहीं से मुझे पता लगा, मैं बता देता हूँ। सर डाउनलोड हो गया। अच्छा इसको वीडियो चलाएं तो आपने क्या करना है कि इसमें बाकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसमें सिर्फ लीफ चल रहे होंगे पार्टिकल रेन की तरह, ठीक है। इसमें जो वीडियो है उसमें आपका क्या चल रहा होगा कि आपका वो लीफ गिर रहे होंगे MP4 वीडियो में। सर ये आपने कल वाले लेक्चर में करवाया था। ये बताता हूँ क्या करना है, पहले मुझे बताएं कि ये आपको मिल गया। जी सर वो लीफ जो है जैसे रेन ही होती है वैसे गिर रहे हैं ऊपर से। हाँ तो आपने क्या करना है कि लीफ को इग्नोर कर देना, यहाँ पे रेन लगानी है। सर ये प्रोजेक्ट में वो पहले से ही लीव्स गिर रहे हैं। हाँ ये प्रोजेक्ट में जो आपके पास MP4 है ना, अभी जब मुझे मिल जाती है मैं अभी दिखाता हूँ, तो उसमें आपके पास जैसे यही है मेरा ख्याल में, हाँ यही है। आपने ये देखिए, आपने ये करना है कि आपके ये रेन गिर रहे हो, ठीक है। तो आपने लीफ नहीं कराने, आपने रेन करनी है। क्लियर हो गया सब कुछ? सर अभी वो वीडियो चल ही नहीं रही है तो आप दिखा हाँ रहे ये मेरी स्क्रीन, हाँ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना, तो सेम यही चीज़ बनानी है। आपके पास जो वीडियो उसमें लीफ गिर रहे हैं दरख्तों से, आपने वो लीफ नहीं कराने, ये रेन करानी है जिस तरह ये रेन गिर रही है। तो ये वही ओल्ड मेथड यूज करना ना जो हमने क्या कहते हैं असाइनमेंट हाँ 3 के पार्ट 1 में किया था। हाँ जी, क्योंकि आपके इतने वहाँ पे इतने कब कम तक जमा करानी है? कि आज ही जमा करवाना आपने 9 बजे तक। और असाइनमेंट का टाइम कल तक कर दें। असाइनमेंट तो आपने सबमिट ही करवानी है, बस वो तो बनी तो हुई होगी। नहीं सर रात 12 बजे तक करते रहता है ना। अच्छा चले, मैं असाइनमेंट का कल तक कर दूंगा। क्विज कल तक कर दें, असाइनमेंट आज हो जाएगी सर, उसका थोड़ा सा रहता है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल ऑफ है सर, क्विज आराम से हो जाएगा सारा दिन। सर असाइनमेंट कल तक करते हैं। सर असाइनमेंट में करना क्या था ये एक दफा बता दें। असाइनमेंट में करना क्या था सर क्विज करते हैं कल तक। सर क्विज कल तक नहीं होगा। असाइनमेंट चाहे आप कल मैं दे दीजिएगा, उसको लेट भी करवा देगा तो कोई इशू नहीं है। क्विज आपने अभी देना है, आज ही देना है। और ये मैं आपको टेक्स्ट किया है। सर रात 12 बजे का कर दे। सर मैंने आपको टेक्स्ट किया, वो मेरा नेट इशू था, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। क्या नाम सर मेरे भी एब्सेंट शो हो रही है। सर मेरे भी। तो पहले कितने थे सारे आप लोग हैं? अभी आए हो पता लगा कि 6 मेरी लाइट चली गई है। अच्छा क्या नाम मेरा है? नेट इशू था, मैं कनेक्ट कर रहा था। हसीब बिन तलत। सर ये अबू बकर एब्सेंट शो हो रहा है। वो भी हसीब बिन तलत 19 सीरियल। बस क्लियर है? सर एक बात पूछनी थी। हाँ आप प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन करें। वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट का। थोड़ी सी थ्योरी समझ लें। वो कुछ इस तरह की है कि मैं अब दोबारा अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, तो आपको उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बता देता हूँ सब कुछ। सर एक तो बात, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछे।
सर मेन जो कंपोजिशन पे काम कर रहे होते हैं अक्सर जो सिंगल हमने पिक्चर या प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाया होता है कोई भी, सर वो सिलेक्ट नहीं हो रही होती, होल ही ऊपर से सिलेक्ट हो रहा होता है, उसके लिए कोई शॉर्ट की है? क्या सिलेक्ट हो रहा होता है सर? एक तो मेन हमने कंपोजिशन बनाई होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं सर, उसके ऊपर वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हम लगाते हैं अलग अलग पिक्चर वगैरह होगी या सर वो अक्सर अकेला सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, जिसको हमने मूव करना था होल पिक्चर के ऊपर चल जाता है उसको। हाँ, वो क्या करते हैं, एक जब आप न्यू कंपोजिशन बनाते हैं ना तो उसका साइज वो रखा करें जितना आपको वो चाहिए होता है। जैसे ये मुझे इतना ही चाहिए था, मैंने इतना ही साइज रखा है। सेकंड आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर ये वाला कर लिया है, इसमें कुछ नहीं करना तो इसको लॉक लगा लें ऊपर वाले को, ये लॉक लगा लें तो अब वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो नीचे वाली सिलेक्ट होगा हमेशा। एक मिनट, मेरी स्क्रीन ही शायद शो नहीं हो रही। नहीं शो हो रही सर। ये क्विज टीम पे है? ये टीम पे है, टीम पे जमा करना, पोर्टल पे इशू आ रहा है। ये देखिए, पहले तो नोट करें अब प्रोजेक्ट के बारे में, पहले चीज़ नोट करें पेपर के ऊपर कि आपके मैक्सिमम 2 मेंबर हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल भी कर सकते हैं आप और 2 भी हो सकते हैं। अगर किसी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है 5 मिनट तक की, या उसमें काम बहुत ज़्यादा, तो वो 3 करना चाहें तो वो पहले डिस्कस करेगा कि उसने 3 तक की जो मेंबर्स रखने हैं। बेस्ट ये रहता है कि 2 तक ही काम सही होता है, उसके बाद जो है फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सर ग्रुप मेंबर आप खुद ही बना दें, ये बेहतर रहेगा। वो आप मुझे खुद बताएंगे। आपने क्या करना है कि आपने एक वर्ड की फाइल बनानी है, वो मैं आज ही आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वरना आप खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह ना काफी डिले हो जाता है। मुझे खुद नहीं ना पता आप किसके साथ काम कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते। सर इंडिविजुअली कर दें क्योंकि यूनिवर्सिटी तो ऑफ है, हम कैसे काम करेंगे इस तरह? हाँ, तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने 2 ग्रुप्स मेंबर करने हैं वो कर ले, अगर नहीं करने तो वो भी इसके ऊपर ही है। सबमिशन कब है इसकी? फाइनल तक, फाइनल से शुरू होने से 1-2 दिन, 3-4 दिन पहले करवानी होगी आप। सर अगर इंडिविजुअल करना है तो उसके लिए सर फाइनल्स कितने मिनट की वीडियो? इंडिविजुअल के लिए बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट सब्र करें ना, स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि वो सब चीज़ें साथ साथ ही क्लियर हो जाए। सर वेटेज भी बता दीजिएगा हमने खुद ढूंढने जो लगे उसके प्रोजेक्ट। ये देखें, ये जैसे ये प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट बना हुआ है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का टाइटल बताना आपने, जैसे ये बच्चे ने एक बनाया था कोविड-19 के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नेम और रजिस्ट्रेशन लिखना है। फिर आपने बताना है कि जो उसकी लेंथ तकरीबन आपके मुताबिक कितनी होगी। क्लियर है? और ये 2 लाइनों की 3 लाइनों की छोटी स्टोरी आपने बतानी है कि आपके उसके अंदर करना क्या है। और ये वर्ड की फाइल आपने सबमिट करवानी है। ये मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, इसको आप एडिट करके तो यही सबमिट करवा दीजिएगा। सर ये कब करानी है? ये आपने मुझे थर्सडे तक करवानी है। और इसमें करने वाला काम कोई इतना है नहीं, बस आपने अपना ग्रुप नंबर या इंडिविजुअल वो बताना है। किस तरह के हो सकते हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे ये मैं अनएक्सपेक्टेड लिखता हूँ ना, तो एक मेरे पास ये वीडियो ओपन होती है। ये वाले लिंक्स मैंने आपको दिए हुए हैं, उसमें भी यहाँ पे भी शेयर करता हूँ जो मैंने फोल्डर रखा है। मैं लिंक दे देता हूँ यूट्यूब का। इसको ओपन करेंगे तो ये वाली लिस्ट ओपन होगी। इसमें ये देखें, इसमें आपने बताना नंबर्स। अगर यही मैं कर रहा हूँ तो आपने ऊपर लिखना है कि ये अनएक्सपेक्टेड, नीचे इसका सब टाइटल लिख देना है मैन एंड डॉग। इसमें क्या हो रहा है, ये एक छोटी सी एनिमेशन चल रही, ये आपका करैक्टर है जिसने ये उसके ऊपर एनिमेट किया। ये सिर्फ 1.5-2 मिनट का है ये मैक्सिमम। इसको देखते हुए आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं कि वो पहले बोन्स लेके आ रहा है, लेकिन एंड पे क्या करेगा, वो एक ऐसी चीज़ देगा जिसमें बहुत सारा वो पैसे इकट्ठे किए हुए हैं किसी के रखे हुए, जो ये अनएक्सपेक्टेड है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। ये एक एनिमेशन है। मीन सर अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होनी चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरह प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ रेफरेंस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही कहानी आपने बनानी है। जैसे इसमें क्या नज़र आ रहा है कि ये एक दीवार है, उसके ऊपर ये 2 करैक्टर हैं जो चलते हुए जा रहे हैं।
इतनी डिटेल एनिमेशन नहीं बनेगी उसकी खैर है, आपकी वो जो बेसिक एनिमेशन होगी, जैसे करैक्टर की ये आईज वगैरह आपसे नहीं कंट्रोल होगी, ना हुई तो फिर उसके ऊपर कर लेंगे, ये तो करा सकते हैं आप। ठीक है, अब उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, उसने नहीं पकड़ा था, तो ये अनएक्सपेक्टेड उसके लिए। अब उसी के अंदर उसने दूसरा सीन डाल दिया कि उसने इतना कुछ वेयर किया हुआ है, अब ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि ये इसने क्या बंगी मारी हुई है। लेकिन अचानक इस तरह का इवेंट क्लियर होता है कि जो उसने वो पहना होता है ना, वो जैसे ये है एकदम वहाँ पे आइस आ गई। इसके ऊपर आए, इस आइडिया में क्या है, एक बच्चा जो अपने पेरेंट के साथ आया हुआ है, आपने इसी तरह कहानी इंशार लिखनी है कि बच्चा प्ले कर रहा है, पेरेंट उसके है बीच के ऊपर प्ले कर रहा है, उसकी ये कैप उड़ के गई है और नीचे से दिखेगा तो एक खूबसूरत सा उसको ये सी एनिमल नजर आ रहा है जो कि उससे लग रहा है कि जैसे उसका फ्रेंड है। वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको बच्चों को अपनी तरफ बुला रहा है और बच्चा जाने के लिए राजी भी है, लेकिन उसको पेरेंट कॉल आ जाती है, वापस जाता है और वो बेदल होकर नीचे जा रहा है। और अब एंडिंग क्या होगी इसकी कि असल में वो दोस्त नहीं है, वो ये छोटे छोटे मूवी का सीन है। हाँ कोई भी है, आइडिया बता रहा हूँ ना कि इस तरह की एनिमेशन होती हैं। आप इस तरह की कोई सीन पकड़ के उसकी कॉपी भी बना सकते हैं और कोई भी आइडिया, जैसे अभी ये बच्चों का अभी स्कूल ओपन हुए हैं कोरोना के बाद, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। कोई भी आपका आइडिया वो आपस में आप डिस्कस करें, या किसी भी इस्लामिक थीम के ऊपर भी आप बना सकते हैं, कोई भी इवेंट के ऊपर बना सकते हैं जिसकी लेंथ आपसे 2 से 3 से 4 मिनट की होगी। अब जैसे इसकी है आपकी सिर्फ 130 मिनट की है, लेकिन उसमें ये एनिमेशन हैं इस तरह की, कुछ चीज़ें वो नहीं होगी, जैसे इसमें बाल उसके बहुत ज़्यादा डीपली हो रहे हैं, इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें ड्यूब के साथ हो जाती हैं। तो आप आइडिया शेयर करें, वो फिर मैं आपके साथ इंडिविजुअल हर ग्रुप के साथ उसके साथ डिस्कस करूँगा तो उसमें क्या सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें इग्नोर हो सकती हैं। तो ये आपने इन 2 दिनों में आपस के में कर लेना है। और ये जो मैंने आपको फाइल भेजी है, वो जो मैंने आपको ज़िप फाइल भेजी, उसमें स्टूडेंट के भी प्रोजेक्ट हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम हो सकता है। इसीलिए मैंने करैक्टर आज शुरू करवा दिया ताकि आपको करैक्टर वाला जो है वो पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको ग्राफिक्स मिलेंगे। असाइनमेंट की डेट कल तक है? कल तक है सर। क्विज की डेट 9 o'clock है। 9 o'clock। ओके सर। ठीक है, तो आपने ये पैटर्न फिल करके ये सबमिट कराना थर्सडे तक, ताकि उसमें डिस्कस कर लें। और अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई एक ग्रुप मेंबर आके बात कर रहे हैं तो वो भी बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी में आके डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी 1 by 1 आके आप कर सकते हैं, ताकि ये हम फाइनल तक आपने ये सबमिट करवाना होगा। और इसकी जो वेटेज है वो 40% है शायद। सर आप डेट बता सकते हैं एक्सपेक्टेड? वो मैं आप कैलेंडर से देख के बता दूंगा, क्योंकि आपकी अक्टूबर 1 या 2 को पेपर शुरू है, तो आपने सितंबर 25 तक फिर ये देना होगा, या 26, 7, इससे आगे नहीं, क्योंकि वो मुझे फिर चेक करके तो उसके लगाने भी होंगे। कुछ करैक्टर मैं आपको सेंड कर दूंगा, मतलब 1-2 तो जो भी हम काम करेंगे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ करैक्टर जो है मैं आपको PFG सेंड कर दूंगा, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी सोचें, मुझसे डिस्कस करें, फिर मैं आपको 1 by 1 ग्रुप में बता दूंगा कि इसमें आप क्या मॉडिफिकेशन करें, कितना पॉसिबल है कि इस टाइम के अंदर। तो प्रिंट निकाल के जब मेल आपने वो पोर्टल टीम के ऊपर सबमिट तो करवाना ही है, तो प्रिंट करा लेंगे तो बेहतर है। आप आ जाएं मेरे पास उधर ऑफिस में, तो डिस्कस कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये सारे? यस सर। ठीक है, अब आपने ये कल तक आपस में डिसाइड करके और थर्सडे को मेरे पास आ जाए। अगर टीम पे ही करना है टीम पे भी कर सकते हैं आप, इशू नहीं है।